ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त गणों, आज का प्रसंग है माता पार्वती ने शिव जी से पूछे 3 प्रश्न। संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है? और दूसरा, सज्जन और भक्त व्यक्ति दूसरों की डांट क्यों खाते हैं? और तीसरा, हमारे अपने ही हमें दुख क्यों देते हैं? तो प्रिय भक्त गणों, शिव जी ने क्या उत्तर दिया माता पार्वती के इन प्रश्नों का, चलिए जानते हैं। आज की यह कथा शिव जी ने माता पार्वती को लोक कल्याण के लिए सुनाई थी, जिसे सुनकर उसके अनुरूप व्यक्ति आचरण करेगा तो वह निश्चित ही अपने दुखों से उभर जाएगा। इस कथा को सुनने वाले तथा हुंकार भरने वालों का जीवन आनंद से भर जाएगा, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं इस पवित्र कथा को। एक समय की बात है, एक बार माता पार्वती की परम भक्त उनकी तपस्या कर रही थी। माता पार्वती उससे प्रसन्न होकर उसके पास पृथ्वी लोक पर आती है और संसार की दशा देखकर उनका मन दुखी हो जाता है। वापस कैलाश पर जाकर भोलेनाथ से कहती है, हे प्रभु, मेरे मन में बहुत ही चिंताएं हैं, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और उनका समाधान जानना चाहती हूँ। महादेव ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, आप तो समस्त सृष्टि की जननी हो, आप इस सृष्टि की माता हो, आपसे भला कोई बात कैसे छिपी रह सकती है? भगवान भोलेनाथ के मुख से यह बात सुनने के बाद माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक पर गई थी, वहाँ मैंने जो देखा उससे मेरे मन में न जाने कितने प्रश्न उठ खड़े हुए। हे प्रभु, कृपया करके उनमें से सबसे महत्वपूर्ण 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। माता पार्वती की बातों को सुनकर भगवान शिव जी ने पुनः कहा, हे देवी, आप जानना चाहते तो मैं अवश्य ही आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मुझे बताइए, आपके मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है जिससे कि आप इतना व्यतीत है? माता पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, मेरा पहला प्रश्न है, संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है? और दूसरा प्रश्न, सज्जन और भक्त व्यक्ति दूसरों की डांट क्यों खा लेता है? और तीसरा प्रश्न, हमारे अपने ही हमें दुख क्यों देते हैं? माता पार्वती के प्रश्नों को सुनकर भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आप ध्यान लगाकर सुनिएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं जब भी आपको कथा सुनने लगता हूँ तो आप निद्रा में चली जाती है हो। महादेव ने कहा, मैं आपको 3 कथाएं सुनाता हूँ, इन 3 कथाओं में आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर है, और जो भी मनुष्य इन कथा को सुनेगा वह अपने जीवन के दुख संकटों से मुक्ति पाकर उसका जीवन तरनतार हो जाएगा, उसे अपने जीवन में अपार सुख की अनुभूति होगी। तो सुनिए मेरी पहली कथा, जिसमें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिलेगा। एक राजा बड़ा ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और भगवान का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त कर दिया। वह ब्राह्मण बड़ा ही सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव से बहुत प्रसन्न था। उसने राजा के मंदिर में पूजा करते हेतु 20 वर्ष गुजार दिए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के पुत्र था। राजा ने उसे अच्छी शिक्षा दी और विद्वान बनाया। बड़ा होने पर एक सुंदर राजकन्या के साथ उसकी शादी कर दी। जिस दिन वह राजकन्या को अपने राजमहल में लाया, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने पति के पलंग के पास आई तो देखती है कि हीरे जवाहरात से जड़ी एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए तलवार को मयान से बाहर निकाला और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वह डर गई। डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार के गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शौक करने लगी। परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। प्रभु, आप तो जानते हैं यह मैंने जानबूझकर नहीं किया, परंतु मैं सभा में सत्य नहीं बता सकती, क्योंकि इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। प्रातः काल जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू कर दिया और इस प्रकार कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठा हो गए और राजा साहब वहां जाकर पूछने लगे, किसने मारा है मेरे पुत्र को? राजकुमारी ने कहा, मैं जानती तो नहीं वह कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो ब्राह्मण को पूजा करते देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा, मुझे तो उनके कक्ष का भी पता नहीं। इसमें ईश्वर साक्षी है, बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। इसके बाद ब्राह्मण कितना भी किसी से कुछ कहता है,
किसी ने उसकी एक बात नहीं सुनी। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ कहता था, किंतु राजा के दिल में बार बार विचार आ रहा था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है। परंतु सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और राजा को अधर्मी राजा कहकर उस देश को छोड़कर चला गया। और वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध के हाथ काटने का कारण उससे पूछूं। अब खोजते खोजते किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उनके घर पहुंचा तो देखा ज्योतिष कहीं बाहर गए हुए थे। ब्राह्मण ने उसकी धर्मपत्नी से पूछा, माताजी, ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से न जाने कितने अपशब्द और दुर्वचन अपने पति के बारे डाले, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ काटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ज्योतिषी की पत्नी ने दुर्वचन कहना आरंभ कर दिया और उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री से कुछ भी कहा। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उससे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ? हे पार्वती, आगे सुनिएगा उस ब्राह्मण ने क्या कहा। आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी सहा नहीं जाता और आप सह लेते हैं। इसका कारण क्या है? ज्योतिषी जी ने कहा, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, गुरु, पिता, संबंधी जो भी है, सब अपना कर्म ही तो है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं, अपना किया हुआ अवश्य ही भोगना पड़ता है। और मैं कभी अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता ताकि आगे इस कर्म का फल ना भोगना पड़े। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज आपने क्या कर्म किया था, सुनाइए। ब्राह्मण के वचनों को सुनकर ज्योतिषी ने कहना आरंभ किया कि पूर्व जन्म में मैं कौवा था और यह जो मेरी पत्नी है वह गधी थी। उसकी पीठ पर एक घाव था और वह उस घाव की पीड़ा से वह बहुत दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही दुष्ट था, इसीलिए मैं उसके घाव में चोंच मारकर इसे और ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण यह तड़पती थी, इसकी हजरत देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण यह बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं उसको ढूंढता फिरता था। वह जहाँ मिले वहीं उसे दुख देता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर दुखी होकर वह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहाँ गंगा जी के किनारे हरी हरी घास खाकर और मेरी चोट से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं उसके बिना नहीं रह सकता था। उसको ढूंढते ढूंढते मैं वहाँ जा पहुँचा और वहाँ उसे देखते ही मैंने उसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच उसकी हड्डी में घुस गई। इस पर उसने अनेक प्रयास किया, फिर भी चोंच नहीं छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयत्न किया, मगर नहीं निकली। उसने सोचा कि यह दुष्ट ऐसे तो मुझे छोड़ेगा नहीं, मैं पानी में जाती हूँ। ऐसा सोचकर गधी गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहाँ भी मैं अपनी चोंच नहीं निकल पाया। आखिर में वह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और मर गए। तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री है जो मेरे मरते समय तक अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देती रहेगी और मैं भी अपने कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। मैं इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का फल है, इसीलिए मैं शांत रहता हूँ। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझ निर्दोष का हाथ क्यों कटवाया? तब ज्योतिष ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्मों ने ही आपका हाथ कटवाया है। अब सुनो, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और वह राजकुमारी जिसके हाथों से राजकुमार मरा था वह गौ अर्थात गाय माता थी और वह राजकुमार कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब गाय बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर कोई गाय तो नहीं है। आपने प्रण लेकर रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा। आथा जिस तरफ गाय गई थी उसी तरफ अपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जाकर गाय को मार डाला। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकल रहा था। इतने में ही जंगल से शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खा गया और उनकी हड्डियां गंगा जी में वह गई बह गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला।
और कर्ण ने उस रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को तलवार से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों से अपने आप ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्ण निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा गाय की ओर किया था, उस कर्ण ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी का दोष नहीं है। हे पार्वती, हे देवी, आपने सुना मैंने क्या कहा। इंसान अपनों के द्वारा ही गालियाँ खाता है। जिस प्रकार वह ज्योतिषी अपने पत्नी से गलियाँ खाता था क्योंकि उसने पाप जो किया था। दूसरा प्रश्न है, संसार में सबसे मजबूत लाठी किसकी है? तो उसका उत्तर इस कहानी में है जो मैं अब सुनने जा रहा हूँ। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से चला जा रहा था। इस दौरान उसने एक मिठाई की दुकान को देखा जहाँ एक कढ़ाई में गरम गरम दूध उबल जा रहा था, दूसरी कढ़ाई में गरम गरम जलेबियाँ तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहाँ रुक गया। शायद भूख का एहसास हो गया था या मौसम का असर था। साधु हलवाई को गौर से देखने लगा। साधु कुछ खाना चाहता था लेकिन पैसे नहीं थे। उस हलवाई में गरम गरम दूध और जलेबी साधु को दे दिया। उस साधु ने गरम गरम जलेबी को गरम दूध के साथ खाया और फिर हाथों को ऊपर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह एक नए जोश से बारिश के गंदे पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। इस बात से अनजान था कि एक युवा नवविवाहिता जोड़ा भी वर्षा के जल से बचाकर उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। एक बार साधु ने बारिश के गंदे पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उछला और पीछे आने वाली युवती के कपड़े भीग गए। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। साधु हक्का बक्का साथ खड़ा था। उस औरत का पति जो कि युवा रहा था, उसने साधु को पकड़ लिया। उस महिला ने आगे बढ़कर अपने पति के हाथों से साधु को छुड़ाना चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। और आखिरकार जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ साधु के चेहरे पर जड़ दिया, जिससे साधु लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर गया। साधु को नीचे गिरा हुआ देखकर वह युवा मुस्कुराकर वहां से चल दिया। वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती में अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गए। थोड़ी ही दूर चलने के बाद अपने घर पहुंच गए। युवा अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास के लोग आए और उसे तुरंत अस्पताल ले गए। युवक का सिर फट गया था। उसके साथ वाले लोगों ने उस साधु को भी वही देखा। वह भी गिरने से लगी हुई चोट पर मरमेहन कराने आया था, तो लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। निश्चित साधु ने थप्पड़ खाकर युवक को श्राप दिया है, तभी उसे चोट लगी है। दूसरे युवकों ने यह बात सुनकर साधु को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भक्त हैं भगवान के, जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवक को श्राप दे बैठे। साधु ने कहा, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। हे पार्वती, आगे सुनो। उसे साधु की बातों को सुनकर बाकी लोगों ने कहा, अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से कैसे गिरा कि उसे इतनी गंभीर चोट आ गई। तब साधु ने सभी लोगों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इन सब घटनाओं के समय मौजूद था। एक युवा ने आगे बढ़कर कहा, मैं इस घटना के समय वहाँ मौजूद था। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछाला था उससे उस युवा के कपड़े खराब हुए थे। वह आदमी बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए। आगे साधु ने पूछा, फिर युवा ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वहाँ मौजूद सभी लोग कहने लगे, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और वह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसकी प्रेमी के कपड़े को गंदा करे, इसीलिए उसे युवा ने उसको मारा। सभी की बात सुनकर साधु ने बुलंद आवाज में कहा, मैंने किसी को कभी श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार तो प्रभु है, उनको कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़ा से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी देखती नहीं और आवाज भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। किसी को भी चोट पहुंचाना, खुद चोट खाने की तैयारी करना है। मनुष्य को सभी गलत कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। सबसे मजबूत लाठी ईश्वर की होती है।
उससे न कोई तोड़ सकता है और न ही अपने ऊपर पड़ने से रोक सकता है। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया है। आपका दूसरा प्रश्न, ईश्वर की लाठी सबसे श्रेष्ठ और सबसे मजबूत है। हे पार्वती, आपको उत्तर मिल गया होगा। यहाँ हमारे अपने ही हमें दुख देते हैं। जो भी व्यक्ति के साथ घटित होता है उसके कर्म के अनुरूप ही होता है। भगवान शिव की बात सुनकर माता पार्वती अति संतुष्ट हुई। तो प्रिय भक्त जनों, इस प्रकार से भगवान शिव जी ने माता पार्वती के 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो आप कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।